अपनी यात्रा अब समाप्ति की ओर है। हमने अपना गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, अमृतसर की तरफ बढ़ रहे हैं। श्री अमृतसर साहब से हम शुरू की थी यात्रा और वहाँ पर ही हम कल सुबह पहुँचेंगे। तो इसलिए क्या अनुभव है आपका? तो जरा बताइए। ये मीनू बहन जी हैं, चलिए अपना इंटरव्यू भी दीजिए। बड़ी अच्छी हुई यात्रा, हम सब ने मिलजुल कर एक दूसरे के साथ सबके साथ मिलजुल कर हमने यात्रा की है और बड़ी अच्छी यात्रा की है। हमारे दर्शन भी बड़े अच्छे हुए। सब जगह हमने बस में, ट्रेन में, सब ने एक दूसरे का बड़ा साथ दिया। कहाँ पर आपको कोई अच्छा सा अनुभव बता दो। अयोध्या में आप कैसे दर्शन करने के लिए गए? अयोध्या में भी बड़े अच्छे दर्शन। भीड़ बहुत होगी? भीड़ तो बड़ी थी पर दर्शन बड़े अच्छे हुए हमारे। एक बजे कुछ लोगों ने भ्रम फैला दिया, अब राम मंदिर में कोई देखने नहीं जाता है, वहाँ जाता नहीं है। आपको कैसा लगा वहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। भयंकर भीड़ थी ना? भयंकर भीड़ थी पर ऐसा कुछ नहीं था। दर्शन सबके बड़े अच्छे हुए। दर्शन भी अच्छे? हाँ, हनुमानगढ़ी भी गए, वहाँ भी बड़े अच्छे दर्शन हुए। सरयू में गए थे? सरयू में भी गए थे। आपने आरती देखी? आरती नहीं देखी। आरती आप नहीं देखी? लेट हुए थे हम। आरती नहीं देखी पर दर्शन बड़े अच्छे हुए। सरयू नदी के भी वहाँ हम गए, बड़े अच्छे दर्शन हुए। चलिए भाई साहब, नाम बताइए। उमेश महाजन। उमेश महाजन जी, ये मीनू महाजन जी के पति हैं और हर समय माला जपते रहते हैं, प्रभु का सिमरन करते रहते हैं। तो बताइए कुछ अनुभव ये 10 दिन के। इट वॉज रिमार्केबल एंड वंडरफुल। मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं यहाँ तक आऊँगा भगवान के दर्शन। ये भगवान की ऐसी कृपा और परिवार प्रबोधन का जो सहयोग है, जिसने ये यात्रा का अरेंजमेंट किया और वंडरफुल अरेंजमेंट, और इसमें कमी मेरे को तो दिखाई नहीं दी जैसे हम सोच सकते हैं। और इतने अच्छे दर्शन अयोध्या में राम जी के वंडरफुल दर्शन थे और प्रयागराज में तो जीवन का आनंद आ गया। स्नान के बाद ना ऐसे लगा कि जैसे सारे पाप धुल गए, रीस्टार्ट हुआ जीवन का। और जगन्नाथपुरी में तो मैं कहता हूँ भगवान खुद मेरे को मिलने आए। और जो प्रसाद था वो मालपुड़े का प्रसाद जो बड़ी किस्मत से मिलता है। आई गॉट इट ट्वाइस। यहाँ तो एक बार मिलना बड़ी किस्मत की बात है, मेरे को 2 बार मिला। और उसके जगन्नाथपुरी के तो मेरे जीवन का समझ लो भी अभूतपूर्वक जो है एक्सपीरियंस है भगवान का। और गंगा सागर में जो एक्सपीरियंस है ये भुलाया नहीं जा सकता। और मैं तो यही कहूँगा कि जो भी है वो परमात्मा का प्री प्लान प्रोग्राम होता है। और संयोग से और परिवार प्रबोधन के सहयोग से हम पहले हरिद्वार का 4 दिन का शिविर देखा था, वो भी मेरे रिमार्केबल था। उसकी मेमोरी अभी तक मेरे दिमाग में घूमती है। जब कभी मैं कहीं बात करता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ मैं हरिद्वार में ये 4 दिन रहा। और अब मैं जो अपनी लिस्ट में लिखूँगा इसके बारे में, और उसके बाद मैं महसूस करता हूँ कि लोग ना उमड़ पड़ेंगे देखने के लिए कि भगवान के दर्शन कैसे। बस हम तो यही चाहते हैं कि जो आज एकल परिवार हो गए हैं। हाँ जी। और ये एक 58 लोगों का एक परिवार की बनती आपको दिखाई दिया कि एक परिवार है, सामान कार्यकर्ता उठा रहे हैं, अपने को छोड़ करके दूसरों का उठा रहे हैं, खिला रहे हैं, ऐसा कुछ अनुभव होगा? इट वाज रिमार्केबल। वन कुड नॉट थिंक अबाउट दिस थिंग। हर आदमी अपने बारे में सोचता है, लेकिन यहाँ कोलेक्टिवली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी ने उठाई हुई है कि किसी का बैग है वो उठा के जा रहा है, किसी का बैग है वो उठा के जा रहा है। अपना बैग तो कोई सभी उठा लेते हैं, दूसरे का बैग उठाने की बात है वो यहाँ देखने को मिला। और मैं तो ये कहूँगा कि इतनी सुखद यात्रा या रिमार्केबल है मेरे लिए, तो बुलाई नहीं जा सकेगी। तो सबको अपना आशीर्वाद दीजिए और शुभकामनाएं दीजिए और जल्दी जल्दी हम मिलते रहे, है ना? मैं तो यही कहूँगा परमात्मा सब पे दया बनाए रखे और आप यात्रा कराते रहे, सब करते रहे, हम करते रहे। तो धर्म की
जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। गौ हत्या। बंद हो। अभी हम जगन्नाथ महाप्रभु से होके हैं, जो जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जय। जयकाराय वीर बजरंगी। हर हर महादेव। पाठक जी, मदन लाल पाठक जी, बाद में बहुत जब मैंने इन्होंने मेरे साथ बात करी तो मैंने कहा भाई जगह जुगह नहीं है हमारे पास, बसों में कोई जगह नहीं है। मैंने कहा मैं ज़मीन पर लेट के चला जाऊंगा। तो ये एक अच्छे अनुभव, और कुछ बात बताएंगे हमको। जय श्री राम। अयोध्या जाने के लिए पहले मेरे घर वाले वो वहाँ चले गए थे और मैं अयोध्या के लिए भी रह गया था। ये आनंद जी की कृपा हुई है मेरे ऊपर, और आनंद जी को ऊपर भगवान से कृपा हुई है जो इन्होंने मेरी सीट बनाई है। नहीं तो मैं किसी लायक नहीं था कि मैं इतनी बड़ी यात्रा अपने पैरों से कर सकता। वो जो शक्ति इन्होंने दी है और जो इनके अंदर शक्ति दी भगवान ने दी हुई है, वो अपनी शक्ति भी ये बजरंगबली की तरह सबको बांट देते हैं और सब चलने लायक भागने लायक हो जाते हैं। बाकी सारे दर्शनों में जो बाबा काशी में बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन हुए हैं, वो हमारे मोदी जी को, योगी जी को भी ऐसे नहीं हुए। जो बरसात में ऊपर से कृपा हो रही है, वो जिंदगी में भूलने लायक नहीं है। उस प्रभु की इतनी कृपा थी। और राम मंदिर तक जो स्टार्ट की हमने यात्रा, पैर क्या एक उंगली रखने की भी जगह नहीं थी। जहां हम एक एक धक्के के साथ जय श्री राम करते हुए वहां पहुंचे हैं, जो उस दर्शन के अभिलाषी हुए हैं। आरएसएस से जुड़े हुए, तो जब हम बचपन में थे आरएसएस अमृतसर से जुड़े हुए थे। अमृतसर से कुछ वजह से जब उग्रवाद के टाइम से हम फरीदाबाद चले गए। बाकी वो जनसंघी खून, वो आरएसएस का खून जो हमारी रगों में हमारे माँ बाप ने दिया हुआ है, वो जिंदगी में हमें अंदर से कोई निकाल नहीं सकता। गंगा सागर में कैसा अनुभव आया? बहुत बढ़िया। वो गंगा सागर एक बार, बाकी थोड़ा सा उसमें रहा कि चलो अब वेस्ट बंगाल है, ज़्यादा हम बोलना नहीं जाते, तो ठीक है। हमारे दर्शन हमारे लिए बहुत बढ़िया है। वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था थी, रात को रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो हर हर गंगे हो गया।